हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज महेश सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे दैट इज आलसी इंजीनियर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि जो अभी पिछला क्वेश्चन पेपर हुआ था, लास्ट क्वेश्चन पेपर जो हुआ था जनवरी 2024 में ग्राफिक्स का, उसका सोल्यूशन चाहिए। तो हम अब लेके आए हैं इस सेशन में इसका पूरा सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया था। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम यहाँ पे बताएंगे। अब बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है। बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आलसी इंजीनियर अपने प्रीमियम, क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेज लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आलसी इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। ज्वाइन अस नाउ एट आलसी इंजीनियर। थैंक यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन 1 हमने जैसे स्ट्रेटेजी में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन 1 जो रहता है वो आपका यूनिट 3 जो इंजीनियरिंग कर्व्स पे आता है, उसमें आपका दो अलग अलग आएगा। एक तो कोनिक सेक्शन से कोई तो प्रॉब्लम आएगा और उसके लिए और जो रहेगा वो इन्वोल्यूट, साइक्लॉइड, ऐसे कुछ भी आपको आ सकता है। तो देखो, क्वेश्चन 1 जो आया था वो क्या आया था? कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला ओके विद बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। उन्होंने डिस्टेंस दिया था, फोकस का डिस्टेंस दिया था 70 mm। तो हमने पहले भी, आपने अभी बहुत सारी पढ़ाई भी की होगी, आपको ये भी मालूम होगा कि इसेंट्रिसिटी क्या रहता है। यहाँ पे पैराबोला के केस में 1 रहता है। तो इस केस में कुछ भी, किसी भी प्रकार का जो फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड है उसमें आपको इसेंट्रिसिटी नहीं दिया है। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, उसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके सेंटर में। उसके बाद देखो फोकस का डिस्टेंस यहाँ पे देखो कितना दिया है, 70 mm। तो यहाँ पे हमने 70 mm पे फोकस ड्रॉ किया। अब यहाँ पे वर्टेक्स देखो, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 1 है तो वर्टेक्स हमारा कहाँ कहाँ पे रहेगा? जो भी अपना डिस्टेंस रहेगा उसके सेंटर पे रहेगा। सो वर्टेक्स का पोजीशन ये आएगा मेरा 35 पे। बाद में क्या करते हैं हम दोस्तों, ये वाला जो डिस्टेंस है V2F वर्टेक्स टू फोकस, वो हम क्या करते हैं, कंपास में लेते हैं और एक जो आर्क है वो यहाँ पे इस तरह से हाफ सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, हमने क्या किया, ये जो पार्ट आए थे जहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से। वहाँ पे जहाँ पे ये कर्व और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट देते हैं, ए डैश दे दो, ए दे दो। इसे हम इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं और वो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो लाइन है इसके हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। देखो, 35 है तो मैं क्या करूंगा, 7 के अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आगे भी लेके जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 7 के मैंने पार्ट्स बनाए हैं। उसको क्या करते हैं, हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं हम दोस्तों, हमें मालूम है क्या करते हैं हम क्या करते हैं, वी पे कंपास रखते हैं। उसके बाद ये जो इंक्लाइन लाइन है वो जहाँ पे वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो डिस्टेंस ले लेते हैं और फोकस पे रख के हम क्या करते हैं, आर्क मार्क करते हैं। हमने देखा ये सेम क्वेश्चन हमने आप पे जो भी कोर्स है उसमें हमने पूरा सॉल्व करके दिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये वाला डिस्टेंस ऐसे लेते हैं और फोकस पे रख के क्या करते हैं, वो मार्क करते हैं। सेम हमने क्या करना है, हर एक लाइन का डिस्टेंस देखो, दूसरे लाइन है यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे, फोकस पे रखेंगे और इस तरह से पॉइंट मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट मार्क करने के बाद हमें दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमें ऊपर भी करना है और एक बार नीचे करना है उसी लाइन पे। मतलब जिस लाइन पे आप, जिस लाइन का सपोज थर्ड लाइन ले रहे हो मैं, तो थर्ड लाइन से ये वाला डिस्टेंस जो है, इंक्लाइन लाइन और वर्टिकल लाइन जो है, उसका जितना डिस्टेंस है वो लेना है आपको, कंपास में फोकस पे रखना है और उसी लाइन पे, जिस लाइन का डिस्टेंस आपने मेजर किया है उसी लाइन पे आपको ये जो आर्क है वो वहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना है। तो आपको ये पॉइंट सारे मिल जाएंगे। बस क्या है, आप आखिरी ये सारे जो पॉइंट्स है उसको नाम दे दो, लाइक P1 P2 P3 हियर, ऐसे सिमिलर आप नाम दे सकते हो। और ये सारे पॉइंट जो है वो आप क्या करना है, आपको बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हो, फ्री हैंड से यूज कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों फ्रेंच कर्व यूज करो, तो ये जो है वो प्रॉपरली आपको कर्व यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस इतना ही बनाना था आपको। इतना बनाने के लिए दोस्तों आपको 8 मार्क्स थे। अगर आप इतना पूरा बनाओगे तो आपको वहाँ पे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। चलो अब दोस्तों मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 क्या था दोस्तों, देखो क्वेश्चन 2 में मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन 2 में अलग अलग कुछ भी आ सकता है। मतलब आपको साइक्लॉइड आ सकता है, एक बार साइक्लॉइड पूछा था, एक बार हेलिक्स पूछा था, एक बार स्पाइरल पूछा था, ऐसे अलग अलग कुछ भी टॉपिक आपको पूछ सकते हैं। सो जनवरी 2024 अगर पेपर देखोगे तो उन्होंने क्या दिया था, एंड पी ऑफ inelastic thread 160 mm long is attached to circumference of circle disc 50 mm दिया है डायमीटर सर्कल का। ड्रॉ द लोकस ऑफ फ्री एंड क्यू ऑफ द थ्रेड इट इज इफ इट इज कंप्लीटली अनबाउंड फ्रॉम द डिस्क। सो देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है अनबाउंड, मतलब क्या है, हमने देखा था कंसेप्ट में भी देखा है, हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें भी देखा है। बाउंड और अनबाउंड कहाँ पे करते हैं हम, इन्वोल्यूट में करते हैं। मतलब ये जो वाला प्रॉब्लम है वो किसका है,
इनवोल्यूट का प्रॉब्लम है। कई बार आपको अगर क्वेश्चन रीड किया है आपने तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन किसका है, लाइक स्पाइरल का है, नहीं तो कई बार आपको समझ में नहीं आता साइक्लॉइड का है या फिर इनवोल्यूट का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है और वो क्या कर रहे हो आप, सर्कुलर डिस्क को वाउंड अनवाउंड कर रहे हो, मतलब वो किसका सोल्यूशन होगा, आपका इनवोल्यूट का। तो आपको यहाँ पे इनवोल्यूट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, जितना भी सर्कल डायमीटर ऑफ सर्कल दिया है उस डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे हम। उसके आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 8 पार्ट्स में मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज नाम दे दिए 1 2 8 ऐसे नाम दे दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ले लिया है, लेकिन यहाँ पे हम पी नहीं लेंगे। पी क्यों नहीं लेंगे, पी का डिस्टेंस देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 160 mm का स्ट्रिंग है, मतलब जो पी का डिस्टेंस रहता है, मतलब जो स्ट्रिंग का लेंथ रहता है वो यहाँ पे दिया है 160, मतलब जो आपका पी का पॉइंट एंड पॉइंट जो रहेगा वो स्ट्रिंग का रहेगा, कितना रहेगा 160 का रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे पाई इंटू डी, जो हमारा सर्कम्फरेंस रहता है सर्कल का, तो उसका वैल्यू आता है 157। ओके, तो 157 यहाँ का डिस्टेंस है, इसके आगे भी आपका क्या आएगा, पी आने वाला है। तो ये हम क्या करेंगे, सारे नाम दे देंगे। उसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 तक डिस्टेंस लेके पहले ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में 157 को। ओके, क्योंकि उसके बाद का जो भी डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस रहेगा, वो हम बाद में आखिरी एंड में मार्क करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हमने देखा कि अनइक्वल लेंथ है जो 157 इक्वली डिविजिबल नहीं है 8 से, तो हम इसको कैसे करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके नंबर ऑफ पार्ट्स, जिसका इसका डिस्टेंस हमें मालूम है 8 पार्ट्स डिवाइड करेंगे, और ये वाला यहाँ पे ऊपर लेके ये वाला पूरे जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, पी का पोजीशन दे देंगे। 157 था, उसके आगे 3.3 mm देखिए हमारा ये जो पी पॉइंट है वो यहाँ पे हम दिखाई देंगे। अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स जो है ये वाले पॉइंट्स हमें मिलाना है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, ये वाला डिस्टेंस ऊपर उठा के 1 पे, 2 से लेके डिस्टेंस लेके 2 पे, ऐसे हर एक डिस्टेंस लेना है टिल 8 तक। ओके, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो 8 से लेके पी तक का डिस्टेंस है वो लेना है कंपास में, और यहाँ पे 8 वाले पॉइंट पे रखना है और ऊपर मार्क कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे कहीं तो आपको आखिरी पॉइंट मिल जाएगा लाइक दिस। और इस सारे पॉइंट्स क्या करना है आपको, यहाँ से सारे पॉइंट्स आपको फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करना है। देखो जो एंड पॉइंट रहेगा दोस्तों 8 पे नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रिंग लेंथ है वो क्या है 3 mm से ज्यादा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मतलब इस तरह से प्रॉब्लम हमने सॉल्व भी किया ऐप पे, हमने जब डाला था उसमें हमने अगर लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ अगर बड़ा है तो भी हमने इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए। अगर इसका दोस्तों इसमें आपको स्ट्रिंग का लेंथ कम भी हो तो इस तरह के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, लाइक दिस 130 150 इस तरह के स्ट्रिंग की लेंथ भी आपको दे सकते हैं। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट पोर्शन में आएगा। इसलिए अगर आप जब डिवाइड करते हो 8 पार्ट्स में, तब ये आपको जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको नहीं डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है आपका जो सर्कम्फरेंस रहेगा उसको आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि आपका जो लास्ट पॉइंट रहेगा कहाँ पे आएगा ये आपको वहाँ पे पता चलेगा। मतलब देखो यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे आने के बजाय आगे जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, ज़्यादा है देन योर सर्कम्फरेंस। ओके, सो ये चीज़ कब काम आएगी, जब अगर आपका जो स्ट्रिंग लेंथ है 130 दिया 140 दिया, तो आप क्या करोगे उसके इसमें, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि किस पार्ट में आपका 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में आपका वो जो एंड पार्ट है वो आपका आने वाला है। सो दोस्तों ये था सॉल्यूशन आपका, इस तरह से इन्वोल्यूट आपको बनाना था, वो पूछा था आपको 8 मार्क्स के लिए। सो ये हो गए दोस्तों सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 16 मार्क्स का वेटेज है। उसमें क्या दिया था दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया था आपको, फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उन्होंने ये भी दिया था कंसिडर डायमीटर ऑफ होल, ऐसे दिया था। उसके बाद उन्होंने दिया था यूजिंग द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू और डायमेंशन दे देने हैं। इस तरह से आपको दोस्तों 16 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे यहाँ पे थोड़ा मतलब ये हमने स्कैन किया है पेपर, इसलिए थोड़ा आपको जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा वो इस तरह से थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमने पहले भी सीखा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते वक्त सबसे पहले चीज देखते हैं हम कि आपका जो एक्स डायरेक्शन है वो देखते हैं। मतलब आपका एक्स डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है या टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स डायरेक्शन यहाँ पे है, जा कहाँ रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है। मतलब अगर आप देखोगे क्वाड्रेंट बनाओगे, ओके लाइक दिस, अगर आप इस तरह से क्वाड्रेंट बनाओगे, एक्स डायरेक्शन आपका जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो आपका जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे क्या आएगा आपका दोस्तों, फ्रंट व्यू आएगा। उसके नीचे आपका क्या आता है, टॉप व्यू आता है, और फ्रंट व्यू के अपोजिट क्वाड्रेंट में, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 2 में आपका क्या आएगा दोस्तों, साइड व्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये वाला पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना है कि हम जो हमारा फ्रंट व्यू है वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चलो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाला जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन बनाते हैं और x1 y1 लाइन बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, थोड़े थोड़े प्रोजेक्शन छोड़ देते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसाइड किया हमने फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, साइड व्यू यहाँ पे आएगा, टॉप व्यू यहाँ पे आएगा। किस चीज़ पे डिसाइड किया हमने, एक्स डायरेक्शन के ऊपर डिसाइड किया।
टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो टूवर्ड्स राइट का जो क्वाड्रेंट रहेगा हमारा, वहाँ पे क्या रहता है अपना दोस्तों फ्रंट व्यू रहेगा, उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में साइड व्यू, और उसके डाउनवर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, टॉप व्यू रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है चीज़ें कि हमें फ्रंट व्यू, अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको नजर आएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या नजर आएगा, मैंने ये थोड़ा हाईलाइट किया है येलो कलर से। ओके, तो देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट दिखाई देगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ देखो क्या दिखाई देगा, पहले ये हाइट ऐसे रिब दिखाई देगी दो आपको, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स नजर आएगा, उसके बाद ये भी दोस्तों ये भी दिखाई देगा आपको। ओके, ये वाला पार्ट भी दिखाई देगा आपको, मतलब यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो क्या दिखाई देगा, ये सिंपल आपको ऐसे टू वर्टिकल आपको क्या दिखाई देगी, टू वर्टिकल कॉलम दिखाई देगी। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर वाला ये बॉक्स दिखाई देगा, उसके ऊपर ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसका आपको सामने से दिखाई देखोगे आप, तब क्या दिखाई देगा आपको, एक आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, और उसके ऊपर 10 का सर्कुलर का वो जो है वो रेक्टेंगुलर भी चीज दिखाई देगी आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे। सो देखो सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, ये वाला पार्ट। ओके, हमें मालूम है, अगर आप देखोगे यहाँ से फ्रंट व्यू में कितना है डिस्टेंस 100, तो यहाँ पे मैंने एक 100 की लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो हाइट जो है वो 70 के हाथ से लिया मैंने। देखो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ये हाइट कितना है, इसके सेंटर तक 45 की हाइट है। ओके, और उसके बाद इसका रेडियस क्या है, सर्कुलर पार्ट का रेडियस कितना है 25, सो 45 प्लस 25 आपको कितना आता है 70। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइट जो है वो क्या लिया 70, हमने तो ये निकल दिया 100 निकल दिया, हाइट किसे आ गई 70 ये मैंने बताया। अब हमें क्या करना है, ये चीजें दिखाई देगी, दो चीज दिखाई देगी आपकी, ये 20 की रिब और ये 20 की। आपको सामने से अगर आप देख रहे हो क्या दिखाई देगा आपको, सिंपल वर्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा। सो मैंने ये वाला 20 का निकाला, ये वाला 20 का पार्ट निकाला। ओके, तो ये इधर तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 20 ऊपर किया, ये वाला इसका अगर आप थिकनेस देखोगे यहाँ पे 15 का, ये इसका थिकनेस जो है वो 15 का है। सो मैंने क्या किया, ये 70 के ऊपर क्या किया, यहाँ तक 70 हाइट थी, ये वाली हाइट 70 थी, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये 15 का बॉक्स बनाया। उसके ऊपर देखो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है यहाँ से क्या दिखाई देगा आपको, सिंपल रेक्टेंगल दिखाई देगा, लेकिन कितना हाइट है, यहाँ से देखोगे आप, यहाँ पे देखो 40, मतलब ये वाला बेस जो है यहाँ से ऊपर अगर आप देख रहे हो तो 40 का डिस्टेंस है टोटल टॉप तक, तो टॉप तक 40 डिस्टेंस ले लिया। उसमें अगर ये देखोगे पार्ट तो ये कितना है 10 का है, सो यहाँ से नीचे 10 आएगा। अब देखो दोस्तों अगर आप डायमीटर देख रहे हो, ओके, इसका डायमीटर अगर देख रहे हो तो 72 का डायमीटर है, तो सेंटर कहाँ पे आएगा, टोटल 100 है, 50 पे मैंने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया, उसके या टुवर्ड्स लेफ्ट 36 टुवर्ड राइट 36 ऐसे मार्क कर लिया। तो मुझे क्या मिला, ये 72 का जो डायमीटर था उसका सामने से देखने के बाद हमें क्या दिखता है, एक ऐसा सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया, मतलब हमने ये जो 72 वाला बॉक्स था वो यहाँ पे बना लिया। उसके बाद इसका जो अगर देखोगे आप, रेडियस दिया है 30 दिया है, रेडियस 30 मतलब आप क्या करोगे, ये जो सेंटर है इसके यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30, इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका फ्रंट व्यू जो है वो पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, ये वाला इस तरह से पार्ट दिखाई देगा। ओके, ये वाला लाइन हमने अगर देखो, ये बीच वाला मैंने क्या किया, डिडक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, पूरा प्लेन नजर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे इस तरह से ऊपर का जो है वो बॉक्स 72 का डायमीटर 10, और ये वाला जो है वो कितना है दोस्तों 30 प्लस 30 60 का ये वाला बॉक्स नजर आएगा। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। अब चले देखते हैं हम टॉप व्यू। हमें क्या करना है, ऊपर से दिखना है, तो मतलब क्या रहेगा आपका फ्रंट व्यू का बेस रहेगा, वही आपका क्या रहेगा टॉप व्यू का बेस। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको शेडेड कर लेते हैं। मतलब अगर आप टॉप व्यू से देख रहे हो तो क्या क्या चीजें नजर आ रही है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया, देखो यहाँ पे ऊपर से अगर देख रहे हो ये वाला सर्कल दिखाएगा आपको। मैंने एक्चुअली पूरा अगर हाईलाइट करता तो ये आपको पूरा ऐसा नजर नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा ब्लैंक छोड़ा, लेकिन ये भी आपको दिखाना है टॉप व्यू में। तो ये टॉप बीच वाला सर्कल आएगा, उसके बाद ये वाला सर्कुलर पार्ट आएगा, ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बनाने के लिए। हमने मालूम है फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू का बेस, तो फ्रंट व्यू का बेस 100, तो टॉप व्यू का भी बेस क्या रहेगा 100 रहेगा। और हाइट जो रहेगी, जो हमारी फ्रंट व्यू टॉप व्यू की हाइट रहती है, टॉप व्यू की हाइट क्या रहती है साइड व्यू का बेस। अभी देखो यहाँ से आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, तो यहाँ से साइड व्यू देख रहे हो, साइड व्यू का बेस कितना नजर आ रहा है आपको 90। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका जो टॉप व्यू का हाइट रहता है वो क्या दिखाया दिया, मैंने 90 दिखाया है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, देखो 90 निकाला, हमने क्या किया, इसका सेंटर ले लिया, मतलब ये 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 50, और यहाँ पे 2 पार्ट्स में 45 सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद देखो ये वाला जो है इसका क्या दिया है उन्होंने, जो डायमीटर है वो 36 दिया है। तो मैंने ये सेंटर एज अ सेंटर कंसिडर करके डायमीटर 36, मतलब आपका जो रेडियस रहेगा वो रहेगा 18 का। सो मैंने 18 का रेडियस लेके यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बनाया,
उसके बाद ये देखो डायमीटर 72 है, मतलब 36 का रेडियस लिया मैंने, सेंटर पे रखा और एक सर्कुलर पार्ट ड्रॉ किया। चलो ऊपर से देखोगे तो इतना ही नजर आपको आएगा, ये वाला जो बॉक्स है वो अंदर यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। तो इस तरह से आपका जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है वो यहाँ पे खत्म हो गया। चलो यहाँ तक आपको दोस्तों 10 मार्क्स तो कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट साइड व्यू। साइड व्यू से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 45 एंगल पे। इसके सारे प्रोजेक्शन क्या करते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब यहाँ से इस लाइन तक जो इंक्लाइन लाइन है 45 डिग्री की, वहां तक हम ले लेंगे प्रोजेक्शन। उससे पहले हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे कुछ क्या क्या चीजें हमें साइड व्यू से दिखाई देगी। तो यहाँ से फ्रंट व्यू दिखाता, तो इससे यहाँ से आपको साइड व्यू देखना है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ साइड व्यू के लिए, तो क्या क्या नजर आएगा मुझे, ये वाला सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा, ऊपर ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे आगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाएगा, और ये ऊपर वाला सेम जैसे हमने फ्रंट व्यू बनाया था उस तरह से हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, ये वाला प्रोजेक्शन, सारे प्रोजेक्शन ले लिए 45 डिग्री एंगल के, हमने जो लाइन बनाया था वहां तक। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले प्रोजेक्शन ऊपर उठाना है, यहाँ से ऊपर लेना है, और यहाँ से भी यहाँ टुवर्ड्स लेफ्ट आना है, लाइक दिस। यहाँ से मैंने ऊपर उठा लिए सारे प्रोजेक्शन, और यहाँ से मैंने क्या किया, सारे जो जितने भी एजेस थे उतने सारे एजेस क्या किया मैंने, यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट आपने क्या किया, प्रोजेक्शन ले लिया। अब प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें क्या करना है, देखना है कि कहाँ कहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे बॉक्स, सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स आएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला ये सेंटर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो नीचे से देखो, इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे रेडियस कितना है, 25 है। तो क्या करेंगे हम, नीचे से एक 25 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सेंटर वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया, और यहाँ से ऊपर, मतलब ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ से ऊपर 25 ले लिया, सेंटर कंसिडर किया, और यहाँ पे क्या किया हमने, रेडियस एज अ 25 ले लिया कंपास में, और एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये हो गया सेंटर। उसके बाद अभी ये तो सेंटर मिल गया, इसके यहाँ से 36 और यहाँ पे 36, तो हमने ये मार्क कर लिया। ये टोटल तो 90 है, ये पूरा 90 है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, क्योंकि ये वाला जो है इसका रेडियस 30 है, इसका जो डायमीटर है ऊपर वाले बॉक्स का 72 है, सो 36 36 और 30 30, इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ये वाला जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 30, और ये वाला जो रहेगा पार्ट हाफ यहाँ पे, ये रहेगा 36। सेंटर पॉइंट कहाँ से लिया, ये वाला पार्ट जहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से हमने जो ऊपर उठाया ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर पॉइंट, यहाँ से हमने ये आर्क ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया रेडियस 25 का। उसके बाद ये देखो, ये 45 पे मिल जाएगा आपको, आपने जो ये हाइट थी ऊपर की ये वाली, तो ये 45 पे मिल जाएगी। तो उसके बाद ये वाला सेक्शन जहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐसे पूरा आपको प्लेन दिख रहा है, तो ये पूरा प्लेन रखेगा, और उसके ऊपर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला बॉक्स जो है वो आपको नजर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू अगर बनाया, सारे डायमेंशन दे दिए, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे 16 में से 16 मिल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों सेम है, आइसो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही बनाना है आपको, सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन 4 में वही दिया आपको, फिगर शोज पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाना है और डायमेंशन दे देने हैं। तो ये इसका भी बेटे 16 मार्क का है, लेकिन इसमें क्या है चेंज, आपका जो एक्स डायरेक्शन है वो कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। ओके, पिछला क्वेश्चन में टुवर्ड्स राइट जा रहा था। देखो आपका एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो आपका जो फ्रंट व्यू रहेगा वो दोस्तों किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन और x1 y1 लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि फ्रंट व्यू कहाँ पे रहेगा। टुवर्ड्स एक्स, देखो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो हमारा फ्रंट व्यू क्या आएगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बराबर नीचे आपका टॉप व्यू आएगा, और फ्रंट व्यू के अपोजिट क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, हमेशा साइड व्यू रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइड व्यू आएगा। तो चलो अब देखते हैं हम क्या क्या चीजें आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। तो उसमें क्या करूंगा, सारी ये चीजें हाईलाइट कर दूंगा जो आपको फ्रंट व्यू में एक्स डायरेक्शन से दिख रही है, मैंने हाईलाइट करके दिखाया है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे बॉक्स मैंने देखो 120 बाई 110 का बनाया है। कैसे बनाया, देखो ये वाला जो बेस है वो नजर आ रहा है 120, सो यहाँ पे 120 बनाया। अब अगर आप हाइट देखोगे, ये वाला हाइट कितना है 20, उसके बाद 20 से ऊपर है 60, तो कितना हो गया 20 और 60 80 हो गया, और उसका जो रेडियस है 30, मतलब क्या 20 + 60 + 30 वो होता है 110। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 110 का ये इस तरह से बॉक्स 120 बाई 110 का एक बॉक्स बना लिया। अब ये बनाने के बाद देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाई देगी चीजें, मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, थिकनेस। ओके, थिकनेस कहाँ से है, लेकिन नीचे से है क्या, नहीं है, क्योंकि ये पहले कितना छोड़ा है मैंने, यहाँ पे 20 वाला ये बॉक्स है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 पे देखो ये वाला पार्ट जो है 20 पे ऊपर ले लिया लाइन, इस तरह से बॉक्स बनाया। उसके बाद देखो ये वाला बॉक्स कितना है, इसका थिकनेस 20 है, यहाँ पे लिखा था वो मिट गया, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। तो ये वाला 20 का बॉक्स बनाया टोटल हाइट तक। ओके,
उसके बाद इसका सेंटर में मार्क करना चाहता होगा, क्योंकि हमें सेंटर जो है वो बाद में साइड व्यू और जब हम फ्रंट व्यू साइड व्यू बनाएंगे तब लगेगा, तो इसलिए मैंने ये सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। सेंटर कैसे मार्क करेंगे, ऊपर से कितना है 30, सो ऊपर से 30 छोड़ने के बाद ये वाला मुझे सेंटर मिल गया, उसके ऊपर 15 15। ओके, तो मैंने ये अंदर वाला सर्कल का पार्ट्स बना लिया। ओके, ये पूरा हो गया पार्ट। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला कितना दिख रहा है, ये हाइट कितना है उसका 35, लेकिन कहाँ से है, यहाँ से 15 पे आने के बाद। सो यहाँ से मैं 15 पे आ गया और ऊपर मैंने यहाँ पे ये जो 35 है वो बना लिया। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये वाला 15 पे हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखा है। तो इस तरह से आपका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू होने के बाद चलो दोस्तों हम जाएंगे हम टॉप व्यू की ओर। टॉप व्यू से हम क्या क्या दिखेंगे वो हाईलाइट कर देंगे लाइक दिस। मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर से ये भी पार्ट जो है वो भी आपको दिखाई देगा, ये भी वाला पार्ट भी आपको क्या है टॉप व्यू से दिखाई देने वाला है। सो इस तरह से सारे जो पार्ट्स दिखाई देंगे वो मैंने हाईलाइट कर दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो फ्रंट व्यू का जो बेस रहेगा वही बेस रहेगा आपका टॉप व्यू का। सो मैंने 120 का एक बॉक्स बनाया। और जो साइड व्यू है, देखो साइड व्यू क्या हाइट, देखो साइड व्यू की बेस कितना दिख रहा है 80 दिख रहा है, तो आपके टॉप व्यू की हाइट कितना रहेगी 80। तो मैंने क्या किया, सिंपल 120/80 का एक बॉक्स बना लिया। ओके, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिखाई देगा आपको, सबसे पहले देखो ये वाला सेंटर पहले मार्क करता हूँ मैं। देखो सेंटर पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, टोटल हाइट 780 है, तो यहाँ पे मैंने 0.40 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, सो दोस्तों ये वाला जो बेस है 80, यहाँ पे 80 का निकल दिया। अब देखो क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 80 है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी पार्ट है कुछ और यहाँ पे भी कुछ है। तो ये वाला पार्ट कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये 80 का है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10 और यहाँ से 10 डिडक्ट किया है, टोटल 60 का हमें मिल गया। उसके बाद ये सेंटर हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। उसके बाद देखो ये 30 रेडियस है, तो इसके ऊपर 30 और यहाँ पे 30, इस तरह से आपको ये जो ये वाला पार्ट है वो मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट बनाना है हमें। ये वाला पार्ट देखो यहाँ से कितना है 15, तो यहाँ से 15 आएगा। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो कितना है 25 का, सो 25 का पार्ट लिया है मैंने। और ये वाला थिकनेस जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना कितना है 20 का है। सो मैं यहाँ पे ये 20 और ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट 20 से दिख जाएगा, ये 25, ये टोटल 30 आपको यहाँ पे ये 20 और ये 60 का यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये वाले जो पार्ट है वो कितना है पार्ट 210 का, ये 10 और ये 10, तो टोटल आपका 80 यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो टॉप व्यू है वो भी यहाँ पे बना सकते हो। तो चलो मूव करेंगे हम नेक्स्ट साइड व्यू की ओर। साइड व्यू के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम 45 डिग्री पे एंगल लेते हैं। देखो फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमने ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना लिया, तो साइड व्यू आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो 45 डिग्री का एंगल कहाँ पे आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे। मैंने 45 डिग्री पे एंगल ले लिया। इसके जितने भी एजेस है वो सारे एजेस पे मैंने क्या किया, ये सारे प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लिए 45 लाइन तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे साइड व्यू से क्या क्या दिखाई देगा। तो देखो साइड व्यू से आपको ये वाले जो हाईलाइट कर लिया है मैंने थोड़ा ऑरेंज कलर से, वो वाले सारे पार्ट्स क्या दिखाई देंगे आपके साइड व्यू से दिखाई देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर सारे प्रोजेक्शन ले लेंगे और इसके प्रोजेक्शन सारे हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। उसके बाद प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें क्या करना है, देखो क्या क्या चीज़ें दिख रही है यहाँ पे 20, सो यहाँ से मैं क्या करूँगा ऊपर 20 तक जाऊँगा। देखो ये वाला पार्ट 20 पे ले लिया। उसके बाद ये वाला देखो 10 का हाइट है, सो ये 10 का हाइट ले लिया। ये वाला टोटल पूरा 80 का है। उसके बाद दोस्तों देखो ये सेंटर कहाँ से कैसे फाइंड किया, हमने पहले सेंटर यहाँ पे मार्क किया था, आपको मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो हम फ्रंट व्यू बनाते हैं बस उसमें किस तरह से ये सेंटर लिया। तो सेंटर लाइन यहाँ पे ले लिया। और जो हमारा ये वाला सेंटर था यहाँ पे ऊपर लेने के बाद ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो सेंटर आएगा। उसके बाद इसका जो अंदर का सर्कल जो है वो 30 mm का डायमीटर है, मतलब 15 का रेडियस लेके हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ किया और इसका रेडियस 30 है, तो सेंटर ये करके हाफ सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद ये हाइट जो है वो आपका 60 पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक बेस तक, ये जो 20 का बेस है वहाँ तक 60 का हाइट मैंने ले लिया। और ये जो बॉक्स नजर आएगी आपको इस तरह से हमने ये पूरे दिखाई देंगे, मतलब ये वाला 20 रहेगा, ये वाला 20 रहेगा और ये बीच वाला बाकी जो 40 है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों साइड व्यू भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था कि एक पिक्टोरियल व्यू दिया था, उसको यूज़ करके हमने एक्स डायरेक्शन देखा कहाँ से जा रही है और उसको यूज़ करके हमने फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू बनाई। ये दोस्तों इसका वेटेज 16 मार्क है, इतना आप बनाते तो आपको 16 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते थे। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो मूव करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ऊपर। चलो दोस्तों अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो देखो क्वेश्चन 5 भी आपका 16 मार्क्स को आया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या दिया था, देखो दोस्तों, फिगर शोज द ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। 16 मार्क्स को आपको पूछा था। सो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कॉम्बिनेशन किसका दिया है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो आपका एक फ्रंट व्यू दिया है और उसके साथ टॉप व्यू का कॉम्बिनेशन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ का पोजीशन देखते हैं कि ओ का पोजीशन कहाँ पे है।
ओके, ओ के पोजीशन ओ यहाँ पे है, तो मतलब आपका जो फ्रंट व्यू रहेगा, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल में देखा है, ओ का पोजीशन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू जो डिसाइड होता है किस एक्सिस में आएगा। तो ओ का पोजीशन लेफ्ट है, तो राइट का पार्ट आपका कहाँ पे आएगा, आपका इस एक्सिस में। कौन सा एक्सिस रहता है आपका एक्स वाई एक्सिस में आएगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओ का पोजीशन मार्क करेंगे। ओ का पोजीशन मार्क करने के बाद हम क्या करते हैं 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, देखो क्या देखेंगे यहाँ पे तो हमारा सब पता चल गया कि फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे आने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे टॉप व्यू में, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, टोटल 50 का डिस्टेंस है, 50 सा। और यहाँ पे देखो, अगर आप इसमें क्वेश्चन पेपर का एक्चुअली ये फोटो हमने लेके यहाँ पे डाला है, सो ये थोड़ा ब्लर दिखाई देगा आपको। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर साथ में लेके आप ये सॉल्व करो, तो आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। देखो ये 16 का डिस्टेंस था, तो ये टोटल 50 है, 50 माइनस 16 किया तो कितना आता है, 34 आता है। और ये जो हमने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, इसलिए हमने क्या किया, 34 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो ये 17। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ से ये डिस्टेंस ले लिया। ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, ये वाला 132 का डिस्टेंस है, तो ये 132 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 17, उसके बाद 16, 17, सेम 17, 16, 17, इस तरह से यहाँ पे भी बना लिया। तो ये टोटल डिस्टेंस इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो उसके बाद देखो ये वाला पार्ट तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाले एजेस जो है वो आपको क्या करना है, इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। ओके, ये हाईलाइट होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें अब क्या करना है, सर्कुलर पार्ट बनाना है। ओके, सर्कुलर पार्ट बनाने के लिए देखो कहाँ था सर्कुलर पार्ट, यहाँ पे था। तो यहाँ पे देखो ये वाला इसका जो अगर आप डायमीटर है दोस्तों वो 66 है, और ऊपर वाले सर्कल का 40 का डायमीटर है। तो कैसे करेंगे हम, आइसोमेट्रिक सर्कल हमने देखा है। आप अगर नहीं, आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आपके जो हमने ऐप में डाला है आइसोमेट्रिक का जो एक प्रॉब्लम डाला है, जिसे हमने अलग अलग क्वाड्रेंट में सर्कुलर पार्ट्स कैसे बनाते हैं वो बताया है, वो आप देख लो तो आपको ये इजीली और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो सेंटर मार्क किया। सेंटर कैसे मार्क किया, जो था 132 था तो यहाँ पे 132 के सेंटर में ले लिया, और ये वाला जो 50 था उसके सेंटर में, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद ये वाला 33, यहाँ पे 33, सेम यहाँ पे 33, यहाँ पे 33। ओके, ये वाला ऐसे इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये डायगोनल जो पार्ट्स है वो डायगोनल पार्ट्स ज्वाइन करते हैं। ओके, डायगोनल पार्ट ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो स्मॉल डायगोनल है, ये वाला स्मॉल डायगोनल, उसके अपोजिट के सेंटर पे पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। लाइक ये वाला पॉइंट, इसके अपोजिट वाला ये वाला और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दिस एज अ रेडियस कंसिडर करके हम क्या करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये वाला जो है वो रेडियस कंसिडर करके यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो हमने पी और क्यू ऐसे नाम दे देते, ये वाला एज ए रेडियस कंसिडर करके ये वाला पार्ट सर्कल ज्वाइन करते हैं, और यहाँ से ये वाला। तो इस तरह से आपको दोस्तों सर्कल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आपको नजर आ रहा है, तो इस तरह से आपको ये सर्कुलर पार्ट नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे, हाइट जो है वो पहला वाला बॉक्स की वो 12 की हाइट थी, इसलिए मैंने क्या किया, सारे जो एजेस है वो 12, मतलब हर एक एज पे स्केल रख के मैंने क्या किया, 12 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मतलब ये वर्टिकल हाइट है, यहाँ से लेके हर एक पॉइंट पे मैंने 12 पे ऊपर पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाले सारे पॉइंट जो है ऊपर जो मार्क किए थे वो सारे पॉइंट्स में क्या करता हूँ, इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ। अब सर्कल को भी हमें 12 से ऊपर उठाना है, तो क्या करेंगे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि क्या करेंगे हम, जिस पॉइंट से देखो पहले हमने क्या किया था, ये वाला पॉइंट ये वाला कंसिडर किया था रेडियस, और इस तरह से आर्क ड्रॉ किया था। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट उठा लेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, ये वाला एज अ रेडियस कंसिडर किया था और यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया था, तो ये वाला और ये वाला पॉइंट उठाएंगे। ओके, सेम हम क्या कहते हैं, ये वाला रेडियस कंसिडर किया था तो ये वाला पॉइंट उठाएंगे, और ये वाला तो हमने ऑलरेडी, और ये वाला पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे ये 2 पॉइंट उठा लेंगे। मतलब क्या होगा, इस तरह से जिस तरह से ये पॉइंट्स है वो सारे कर्व आप ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पे इस तरह से हमने सारे पॉइंट जो है वो उठा लिए, ये एज ए सेंटर करके उठा लिया। उसके बाद ये और ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वाला यहाँ पे ऐसे कंपास रखेंगे और इस तरह से कर्व ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपका जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखो और यहाँ से करो, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इस तरह से सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा, ये वाला इधर, और यहाँ से आपको यहाँ से आपका जो फिक्स एंड है यहाँ पे रख के स्केल आपको अपने पेंसिल यहाँ से यहाँ पे घुमाना है, तो ये वाला पार्ट सर्कुलर पार्ट इस तरह से दिखाई देगा आपको। देखो इस तरह से पूरा सर्कल आपको दिखाई देगा जो उठाया है आपने 12 से। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये जो टोटल हाइट थी बेस से कितना था, 44 था, तो आप अगर यहाँ से अगर आप ऊपर 32 उठाए तो भी ओके, नहीं तो बेस से 44 पे भी उठाया तो भी ओके। इस तरह सिमिलर हमने क्या किया, जिस तरह से ये वाले पॉइंट्स उठाए, सेम हमने क्या किया, ये वाले पॉइंट्स भी ऊपर उठाए, और हमने क्या किया, ये वाला पार्ट जो है सर्कुलर पार्ट है वो यहाँ पे बना लिया।
जो बेस 44 पे ये वाला पॉइंट ले लिया, और ये हमने क्या किया, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है वो हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें सेंटर वाला सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। अब इसका सेंटर कैसे लोगे आप, देखो ये वाला क्या आएगा, आपका सेंटर पे आएगा क्योंकि ये सेंटर का पॉइंट है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, इसको पैरेलल, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको पैरेलल लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अभी देखो इसका जो है उसका रेडियस कितना है, 20 का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, उसका आप क्या करोगे, डायगोनल ज्वाइन कर लोगे लाइक दिस, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल ज्वाइन करोगे। शॉर्ट डायगोनल ये है, तो इसका ये आप एक क्वाड्रेंट दिस एज अ रेडियस कंसिडर करके ये वाला पॉइंट आप कर्व ड्रॉ करोगे, ये वाला रेडियस कंसिडर करके ये वाला ज्वाइन करोगे। और ये बीच जो छोटा वाला पार्ट है वो मैंने एक्चुअली ये हमने इमेज थोड़ा कॉम्प्रेस किया इसलिए इस तरह से दिख रहा है, इस यहाँ पे ये और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, इस तरह से हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सर्कुलर पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल क्या करेंगे, हम जितने भी एजेस नजर आ रहे हैं, देखो ये वाला सर्कुलर पार्ट थोड़ा ये रब करके ये हम अंदर तक लेके आएंगे लाइक दिस, ओके। ये वाला पार्ट यहाँ तक, ऊपर के सारे ये जो हमने पहले बनाया था, थोड़ा मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि सारे जो है फ्रंट से बनाओ, और जो आखिरी में रहेगा जैसे हमने आइसोमेट्रिक की वीडियोस में किया है, आखिरी में आप क्या करो, इसको थोड़े सारे पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर लो। तो इस तरह से आपका जो आइसोमेट्रिक व्यू था वो यहाँ पे खत्म हो गया। इसको आपको डायमेंशन दे देना है, लाइक यहाँ पे ऊपर 12 लेना है, दिस इज योर 12, ओके। उसके बाद आपका जो इसका रेडियस है R20, उसके बाद इसका जो रेडियस है लाइक R कितना था, 66 था, मतलब आपका ये 33 रहेगा। इसके इस तरह से आपको ये सारे जो डायमेंशन है लाइक दिस, ये वाला आपका 17 का था, ये वाला आपका 16 था, ये वाला आपका 17 था। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे दे देने हैं, और इस तरह से डायमेंशन देके आप पूरा बनाओगे तो आपको 16 में से 16 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। आपको दिखने में ये इतना हार्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ईजी है, क्योंकि पुराने पैटर्न अगर होते तो वो 7 में तो 8 मार्क्स को ये वाला क्वेश्चन आ जाते थे। क्या दिया, फिगर दिया है, उसमें आपको देखो फ्रंट व्यू दिया है, टॉप व्यू दिया है और साइड व्यू भी दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ओ का पोजीशन देखते हैं, ओके। ओ का पोजीशन देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पे रहेगा। अभी देखो ओ से जो हमारा फ्रंट व्यू है वो कहाँ पे है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो मतलब आपका जो ये वाला एक्सेस है वहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला साइड रहेगा। तो ये कितना है 80, सो मैंने यहाँ पे 80 मार्क कर लिया। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे इसका साइड, यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू होगा, यहाँ पे आपका साइड व्यू आएगा। मतलब हमारा जो हम कंसिडरेशन करते हैं कि हमारा जो साइड टॉप व्यू का जो हाइट रहता है वो आपका क्या रहता है, साइड व्यू का बेस रहता है। अगर आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू का हाइट देखोगे 80 दिख रहा है, तो आपका टॉप व्यू का हाइट 60 दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे ये जो बेस है वो 60 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ये 80 और ये 60 इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हाइट जो है वर्टिकल कितना है, 60 हाइट है। उसके बाद यहाँ पे 20 पे जा रहा है, ओके। 60 है 20, यहाँ पे देखो स्ट्रेट दिख रहा है बॉक्स, मतलब ये स्ट्रेट आएगा। उसके बाद ये आपका रिब नजर आएगा टुवर्ड द एट द एंड, यहाँ तक आपका रिब है, और उसके बाद ये 30 का है। देखो किस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से हाइट लिया 60 का मैंने, हाइट जो है वो 60 आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से कितना है, ये 20 का पार्ट है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे 20 ले लेंगे लाइक दिस, यहाँ से आगे 20 ले लेंगे, और इस एज से ये वाला एज और इस एज से ये वाला एज जो है वो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो इस तरह से हमने ये वाले पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए। अब हमें क्या करना है, वो जो 30 का बॉक्स है वो बनाना है। तो देखो ये वाले रिब तो ज्वाइन कर लिए, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ऊपर 30 लेना है, ओके। जो हमारा वर्टिकल हाइट रहेगा वहां से 30 लेना है। 30 लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल 30 लेना है, जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ का पूरा इरेज कर दो। यहाँ से इसको पैरेलल आपको क्या करना है, इस लाइन को पैरेलल 30 लेना है और वर्टिकल 30। तो इस तरह से ये वाला बॉक्स मिलेगा, और ये वाला 2 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो पूरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपको साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पूरा दिया गया था, उसको यूज करके आपने ये वाला आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन। चलो मूव करेंगे हम लास्ट जो क्वेश्चन, लास्ट पार्ट रहता है जो डीएलएस है आपका, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस, उसके सॉल्यूशन की ओर। उसका क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेस ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड दिया है उन्होंने, हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट, एक्सिस हाइट दिया है उन्होंने, एक्सिस हाइट 80 mm। इट इज केप्ट इन HP इन सच ए वे दैट वन ऑफ इट्स बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP। आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है इसमें क्या, तो ये वाला चीज,
जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका ओरिएंटेशन क्या है। ओके, ओरिएंटेशन के ऊपर आपका सारा ये खेल डिपेंड है। यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ तो मिसिंग नजर आ रहा है आपको। क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें आपको कुछ किसी भी प्रकार का एआईपी का जो है वो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब कहाँ पे कट हो जाएगा, प्लेन कहाँ पे कट होने वाला है, आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपको बस ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत, आपको जितना है जितना बताया उतना बनाना है, सिर्फ आपको एआईपी कट नहीं करना, और आगे आपको जो हम बनाते हैं लाइक दिस वो पार्ट रिमूव करना है वो नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेक्सागोन बनाएंगे। मैंने आपको, आप स्ट्रेटेजी का वीडियो भी देखो, नहीं तो आपके ऐप पे देखो हेक्सागोन कैसे बनाते हैं, वो मैंने बताया। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि हेक्सागोन बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम उसका बेसिस कितना है। बेसिस 30 है, तो क्या करना है, सिंपल आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हो 30। ओके, अब देखना है आपको, देखो आप अगर देखोगे, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, सपोज आपका ये वाला पार्ट है इस तरह से, और यहाँ पे कुछ तो ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, ये आपका रहेगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका रहेगा वर्टिकल प्लेन। लेकिन ये आपको यहाँ पे ऐसे बनाते हैं तो नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। मतलब आपका जो नीचे रहता है, इसमें अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपका टॉप व्यू कहाँ पे नजर आएगा, एचपी पे नजर आएगा, और आपका फ्रंट व्यू जो है वो कहाँ पे नजर आता है, वीपी पे नजर आता है। इस तरह से ओपन किया तो मतलब ये टॉप व्यू में क्या है, आपका आपका ऑब्जेक्ट रहता है। मतलब क्या है, आप यहाँ पे हेक्सागोन दिया है बेसिस ए, तो ये आपका जो रहेगा, दिस इज योर वीपी और दिस इज योर एचपी। एचपी पे क्या रहता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है टॉप व्यू रहता है, और वीपी में हमेशा क्या रहता है, आपका फ्रंट व्यू रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे हमने क्या करना है, टॉप व्यू में आपको क्या बनाना है, जो भी बेस दिया है, बेस कितना दिया है 30 mm का एक आपको हेक्सागोन दिया है। लेकिन आपको हेक्सागोन का देखो आपका ओरिएंटेशन देखना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाया है, मतलब आपको क्या करना है, सेंटर से एक लाइन, वर्टिकल लाइन बनाना है। 30 का रेडियस जो हमने लिया था कंपास में वही रखना है, यहाँ से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे। और हमें क्या करना है, बस ये वाले इस तरह से ये सारे पॉइंट जो है वो लाइक दिस ये वाले ज्वाइन करने हैं। बनाया लाइक दिस, इस तरह से हेक्सागोन अगर आपने बनाया तो दोस्तों आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और नहीं तो अच्छा बना है तो उसका एक नहीं तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये ओरिएंटेशन ध्यान से देखना है, परपेंडिकुलर है, मतलब आपको जो हेक्सागोन रहेगा वो किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। दिस इज योर राइट ओरिएंटेशन, आपको इस तरह से नहीं बनाना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया है वो बनाया हमने, देखो इस तरह से हेक्सागोन बनाया। हेक्सागोन बनाने के बाद क्या करते हैं, हम नाम देते हैं ABCD, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मैंने नाम दिया। आप चाहे तो ABCD के अलावा 1 2 3 4 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे जो प्रोजेक्शन है पॉइंट से प्रोजेक्शन क्या करते हैं, हम ऊपर उठाते हैं टुवर्ड्स योर VP। उसके बाद क्या करते हैं, हम VP की तरह ले लिया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसमें देखो यहाँ पे बताया था क्या आपको, पिरामिड। पिरामिड में आपको ध्यान रखना है, पिरामिड में फ्रंट व्यू जो रहता है आपका क्या रहता है, ट्रायंगुलर शेप रहता है। तो देखो ट्रायंगुलर शेप है, एक्सिस हाइट दिया था 80, सो मैंने क्या किया, C से लेके 80 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, और यहाँ से ये O का पॉइंट मार्क करके ये वाला जो है पार्ट, ट्रायंगुलर पार्ट बना लिया। अब देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार का AIP नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे कुछ AIP ऐसे कट करके ये वाले पार्ट्स यहाँ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये वाला जनरेटर है इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, O2A हम क्या करते हैं, कंपास में लेते हैं और एक सिंपल ऐसे कर्व ड्रॉ करते हैं। ओके, कर्व ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस साइड रहता है 30 वो कंपास में लेते हैं, और A पे रख के B तक यहाँ पे एक ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं, B से C, ऐसे हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं, और इस तरह से पॉइंट क्या करेंगे, हम सिर्फ ज्वाइन कर लेंगे। तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन रहेगा, देखो इस तरह से रहेगा, सर्कल बनाया, फ्रंट व्यू बनाया, और इसका ये वाला पार्ट जो है अपना DLS वो बना ले। यहाँ पे कुछ भी AIP भी नहीं दिया था आपको, कटिंग एज नहीं दिया था, कटिंग आपको एंगल नहीं दिया था वहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे कटिंग एंगल नहीं लेके यहाँ पे कुछ जो है वो पार्ट्स हमने डिडक्ट नहीं किया। तो ये इतना कि आप बनाते तो भी आपको 10 मार्क्स मिल जाते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, जिसका वेटेज था आपका 10 मार्क का। सो चलो मूव करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या रहेगा, ऊपर अगर पिरामिड है तो नीचे प्रिज्म रहेगा। तो ऊपर पहले क्वेश्चन 7 में पिरामिड था, तो यहाँ पे आपका प्रिज्म है। क्या दिया है उन्होंने, राइट सिलेंडर। ओके, हाँ यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया स्ट्रेटेजी में भी बहुत बार, और जब आप सीखते थे तब भी देखा है कि सिलेंडर इज नथिंग बट योर प्रिज्म, और कोन मतलब आपका पिरामिड रहेगा। तो सिलेंडर मतलब आपको जो फ्रंट व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। Cylinder of 50 mm diameter and 70 mm axis is cut by a section plane inclined at 30 degree to HP and passes 30 mm from base. ओके, सिलेंडर हो नहीं तो कोन हो, तो उसके लिए ओरिएंटेशन की ओर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कुलर पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर कितना है, 50 mm का डायमीटर है। उसको हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो मैंने इस तरह से 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं एक बार बताना चाहता हूँ कैसे बनाते हैं 8 पार्ट्स। इस तरह से एक
ये 4 पार्ट्स बनाओ, उसके बाद 45 एंगल पे ये वाले 2 पार्ट्स और ये वाले 2 पार्ट्स, इस तरह से आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे आप नाम दे दो एंटी क्लॉकवाइज, मेरे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नाम देते हैं। आप ABCD चाहिए तो वो भी नाम दे सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके सारे प्रोजेक्शन ऊपर उठाते हैं। ओके, और ये एक्सेस हाइट दे देते 70 mm एक्सेस हाइट दिया, तो यहाँ से मैं 70 mm ले लूंगा। देखो इस तरह से हमने क्या किया, एक्सेस हाइट 70, इसके से सारे प्रोजेक्शन है वो ऊपर ले लिए। लाइक 1 का प्रोजेक्शन 1-2 8 एक ही पॉइंट में आता है, ये सारे हमने क्या किया, प्रोजेक्शन नाम जो है वो ऊपर उठा लिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेस पेरीमीटर निकालते, सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कुलर का क्या रहता है, पाई इंटू डी, तो इसका सर्कमफेरेंस रहेगा पाई इंटू डी 157, क्योंकि 50 mm का डायमीटर है। सो पाई इंटू 50 157 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, देखो सर्कल के जितने पार्ट्स बनाए उतने पार्ट्स यहाँ पे हम बनाते हैं इसके रेक्टेंगुलर बॉक्स के। तो सर्कल के हमने 8 पार्ट्स बनाए थे, तो इसलिए मैंने इंक्लाइन लाइन लेके इसके 8 पार्ट्स बनाए, क्योंकि ये जो लाइन है इसका हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ स्केल हम डायरेक्टली वहाँ पे मार्क इक्वली 8 पार्ट्स नहीं कर सकते, इसलिए हमने अनइक्वल जो इक्वल लेंथ, जिसका लेंथ हमें मालूम है, कोई भी एंगल पे एक लाइन ले लिया और इस तरह से हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स जो है इस तरह से ये पॉइंट्स बना लिए। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट्स बनाने के बाद हम वर्टिकल जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, AIP, देखो क्या दिया था, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन क्या दिया था, 30 डिग्री दिया था, और कहाँ दिया था, फ्रॉम बेस 30 mm। सो बेस 30 mm और 30 सेंटर वाली लाइन ये है, यहाँ पे 30 डिग्री पे एंगल लिया और इस तरह से इंक्लाइन पेट जो है वो कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या करते हैं, हम जहाँ पे भी कटिंग एजेस है वो सारे प्रोजेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं, नीचे के वाले पार्ट सारे यहाँ पे ले लिए, और ये जो नाम है वो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, लाइक 1 8 2 यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, और क्या करेंगे, देखो 1 का पार्ट कौन सा कट हुआ था यहाँ पे, और 1 वाला पार्ट एंड पे, मतलब ये क्या रहता है दोस्तों, इस तरह से सर्कुलर पार्ट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या रहता है आपका, सेम रहता है, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 1 कट हो गया 1। ओके, उसके बाद 2 और 8, सो 2 का पॉइंट यहाँ पे, 8 का यहाँ पे, 3 और 7, सो 3 के वर्टिकल लाइन पे 3 का, 7 के वर्टिकल लाइन पे 7 का, लाइक दिस 6 4 और लास्ट में 5। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, नहीं तो आप फ्री हैंड से भी यूज करके आप सारे पॉइंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये हो गया आपका DLS, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ योर सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सो इस तरह से आपको दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा था फॉर योर लास्ट, मतलब हमेशा वो 10 मार्क्स, DLS 10 मार्क का वेटेज है, 10 मार्क का पूछते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका सोल्यूशन इस तरह से आपको क्या करना है, DLS बनाना है फॉर योर 10 मार्क्स। सो दोस्तों ये हो गया आपका जो क्वेश्चन पेपर था जनवरी 2024 उसका सॉल्यूशन। हमने सारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक वो सारे इस सेशन में हमने डिस्कस कर लिए। सो आप एक बार देख लो और अच्छी तरह से खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठो। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।